ऑलराइट, सभी को जय मसीह की। आप सभी का फ्यूजन कलीसिया में बहुत बहुत स्वागत है। श और ज में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, जल्दी से हम सूचनाओं की ओर चलेंगे। कोई ऐसा है जो पहली बार आया है? सब पुराने लोग हैं? ओके, शौचालय इधर है, पीने का पानी इधर है, लॉस्ट एंड फाउंड बॉक्स इधर है, और अपने फोन को साइलेंट पे कर लीजिए। सब आप जानते ही हैं वो सारी सूचनाएं। अनन्या जी का जन्मदिन है 17 मई को। अनन्या जी आज हमारे सामने बैठी हैं। आज है। ओहो, और किसी का है जन्मदिन इस हफ्ते? चलो तो फिर हैप्पी बर्थडे तो बनता ही है ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनन्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो जेम्स भैया की शादी का वो लग रहा है ना? हाँ। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू। प्रभु खूब आशीष दे। जरूर इनके लिए प्रार्थना करें, इनको विश करें। शादी की सालगिरह कोई नहीं है? कोई है जो हम भूल गए हो? नहीं है। आगे प्रेयर विजिट तो 19 तारीख को, जैसा कि हम हर महीने एक प्रार्थना सभा कलीसिया में होती है और एक प्रार्थना सभा किसी के घर में है, तो 19 तारीख को मंगलवार, यानी जो आने वाला मंगलवार है, जो प्रार्थना सभा है वो पीटर और जैन जी के घर पे होगी, जो इधर कैलाश कॉलोनी में रहते हैं, शाम को 7 बजे। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है। पीटर और जैन जिनको आप जानते हैं, इंग्लिश सभा में आते हैं, तो आप उनके घर में जा सकते हैं। नेक्स्ट बाल कलीसिया जैकलिन जी के साथ होगी, तो जितने बच्चे हैं वो प्रार्थना के बाद आप जा सकते हैं, और इसको भी ले जाना। ठीक है, ओके। हमारा वेबसाइट और ये सब है, इंस्टाग्राम पे सब सूचनाएं रहती हैं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हैं, और आप अपना नंबर जो है गौरव भैया को दे सकते हैं, जिस पे हम निरंतर सूचनाएं डालते। ठीक है, और इसी के साथ हमारी हमारी सूचनाएं खत्म होती हैं। चलिए प्रार्थना करके और फिर हम वचन की ओर चलेंगे। बच्चे जो है वो बाल कलीसिया की ओर जाएंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमें अपने वचन से सिखाएं, मजबूत करें। अपने वचन की जो गहराई है प्रभु, उसको हमें बताएं। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे ध्यान को भटकने से रोकें। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। ओके, सारे बच्चे जा रहे हैं। हाइट लंबी? अबे हमारी सबसे लंबी, हम सबसे आगे बैठते हैं। नहीं, मुझे जानना है क्या साइकोलॉजी क्या है, कि आगे आने से क्या आपको लगता है, क्या सोच में क्या आता है? और रवि जी आप बताइए, क्या आपके सोच में क्या आता है? पीछे बैठने से थोड़ा सुरक्षित महसूस होता है। सवाल बाद में पूछा जाएगा। अच्छा, अब मैं तो पीछे वालों से ज्यादा पूछता हूँ। सवाल पूछ लेकर एग्जाम आता है तो अच्छी बात है ना, सवाल पूछेंगे तो आप कम से कम ध्यान आपका लगा रहेगा। नहीं, वो तो मुझे पीछे वालों को भी दिख जाता है यहाँ से। देखो, झपकी आती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। हम सब मनुष्य हैं, और एक दो बार ऐसे आंख लग जाती। कोई नहीं, मैं जगाने के लिए रेडी हूं आपको। ठीक है, चलिए प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। सब रेडी हैं? ओके, किसी को नींद तो नहीं आ रही है अभी? बीच में आएगी तो कोई बात नहीं। ठीक है, आज इसीलिए हमने ना सारे पर्दे हटा दिए, इतना रोशनी कर दिया है कि आपको नींद ही नहीं आए। ठीक है, तो हम उसकी ओर किस सीरीज में हम चल रहे हैं? शमूएल में ना। हमने कितने अध्याय कंप्लीट कर लिए अभी? 2। क्या क्या चीजें सीखी है हमने? संबंध बनाए रखना है प्रभु के साथ, है ना। डेडिकेशन जो है वो डिवोशन की ओर बढ़ना चाहिए, और
छोटे छोटे हमारे जीवन में जो उपलब्धियां हैं, जो जीत है, वो क्या दर्शाती है? प्रभु के एक आने वाले राज्य की वो झलक है ना। और क्या सीखा था हमने? किस तरीके से प्रभु हमारी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को लेता है और उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है ना। हन्ना के जीवन से हमने देखा था। और क्या याद रहा आपको? कहानी याद है सेकंड अध्याय की, क्या हुई थी? उनका काम होता रहा, बाकी चीजें हो रही थी, लेकिन प्रभु का काम हमारा प्रभु जो है वो कई बार शांति से काम करता रहता है। कई बार बड़ा ड्रामा, बड़ा ये उछल कूद नहीं जरूरत होती है। प्रभु हमारा कई बार शांति प्रिय रूप से भी काम करता है, शायद हमको पता भी नहीं चलता, लेकिन प्रभु का काम होता रहता है। और कुछ बलिदान के बारे में क्या सीखा था? हाँ, उसका और अब हम इस अध्याय में थोड़ा और जानेंगे। एली के बच्चे लुच्चे थे, स्काउंड्रल्स, बेलियाल के पुत्र है ना, उसमें लिखा हुआ है। हमारा जो बलिदान है वो क्या दर्शाता है? हम जब बलिदान करते हैं प्रभु के लिए तो वो हमें कमजोर नहीं करता है, कमी नहीं होती है, परंतु और अधिक हम प्रगति करते हैं, है ना। हमने इस बात को देखा था। हन्ना का एक ही बच्चा था जो उसने डेडिकेट कर दिया, लेकिन प्रभु ने उसे और कई बच्चे दिए। आज अब हम आगे चलेंगे। पिछली बार हमने पहला सैमुएल दूसरा अध्याय 26 तक पढ़ा था। अब हम 27 से 36 और तीसरा पूरा अध्याय आज हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए। बाइबल इधर आएगी ऊपर ललित, ओके। हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल उसका दूसरा अध्याय 27 से। निकाल लिया सबने? ओके। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यों कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? और क्या मैंने उसे इज़राइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इज़राइलियों के सारे हव्य न दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इज़राइली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा खा के मोटे हो जाओ? इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा। परंतु अब यहोवा की वाणी ये है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आता है कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने न पाएगा। इज़राइल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई भी कभी बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे।
और मेरी इस बात का चिन्ह वो विपत्ति होगी जो हॉप्नी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वो मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वो उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उससे न सूझ पड़ता था। जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक उस पर बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उससे कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। वो बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। तो वो जाकर लेट गया। तब यहोवा फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वो उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रहे, और यदि वो तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वो सब कुछ पूरा करूँगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय ये शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और न अन्न बलि से। शमूएल भोर तक लेटा रहा। तब उसने यहोवा के भवन के किवाड़ों को खोला और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने से डरा। तब एली ने शमूएल को पुकार कर कहा, हे मेरे बेटे शमूएल। वो बोला, क्या आज्ञा? तब उसने पूछा, वो कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है? उसे मुझसे ना छिपा। जो कुछ उसने तुझसे कहा हो, यदि तू उसमें से कुछ भी मुझसे छिपाए तो परमेश्वर तुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। तब शमूएल ने उसको रत्ती रत्ती बातें कह सुनाई और कुछ भी न छिपा रखा। वो बोला, वो तो यहोवा है, जो कुछ वो भला जाने वही करे। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इज़राइलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है।
और यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। समझ आई कहानी? बहुत सिंपल है। हमने अभी तक हन्ना की स्टोरी से हम शुरू हुए थे। हन्ना के पास पुत्र नहीं था, प्रभु के पास उसकी जो सौतन है पेनिन्ना वो उसे परेशान करती थी। फिर उसके बाद किस तरीके से उसने प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया, प्रभु ने उसको एक बच्चा दिया जिसको उसने प्रभु की सेवा के लिए सही समय पे दे दिया, है ना। फिर उसके बाद प्रभु जो है उस बच्चे को बढ़ाता है। फिर यूहन्ना के घराने में और आशीषें मिलती हैं। और जो एली है, जो याजक है ना, चीफ प्रीस्ट है, वो उसके जो बच्चे हैं वो बहुत गलत काम करते थे। क्या करते थे? प्रभु का जो बलिदान है उसमें से वो ट्राइडेंट यानी जो कांटा है उसको भोग के उससे सामान ले लेते थे, मीट ले लेते थे, लोगों को एक्सटॉर्शन करते थे कि तुम दान करने से पहले हमारा हिस्सा दे दो। और कलीसिया के अंदर उस समय एक तरीके से ये गलत काम हो रहे थे। एली उनको डांट भी लगाता है कि तुम ये काम करना बंद कर दो, लेकिन फिर भी वो अपना काम करते रहते हैं। अब क्या हो रहा है इन अध्यायों में? दूसरे अध्याय के अंत में हम देखते हैं कि अब प्रभु का जो है एक दास आता है और एक वचन को लेके आता है जो कि एली और उसके घराने को खत्म करने की बातें हैं। उसके बच्चे खत्म हो जाएंगे, उसका पुराना घराना कह रहे हैं उसमें कोई भी बूढ़ा नहीं होगा, यानी कि सब जवानी में ही खत्म हो जाएंगे। अगर जिसको प्रभु ने छोड़ दिया है वो पूरा इज़राइल प्रगति करेगा, लेकिन ये जो घराना है ये सफ़र करेगा। फिर उसके बाद हम शमूएल की कहानी अब देखते हैं कि फाइनली, जो आपने शायद संडे स्कूल में कई बार पढ़ा होगा, अगर आप संडे स्कूल गए हो, ये बाइबल की एक बहुत प्रचलित कहानी है, शमूएल की पुकार। तो शमूएल सो रहा होता है, वो छोटा बच्चा ही होता है। उसके बाद एक आवाज़ आती है, हे शमूएल। वो तुरंत जाता है, उसे लगता है कि उसका एली जो है वो उसे बुला रहा है। एली कहता है मैंने नहीं बुलाया। 3 बार ऐसा होता है। तीसरी बार एली कहता है कि अब अगर आवाज़ आएगी तो अब तुम कहना कि तेरा दास यहाँ पे है। और वैसे ही होता है। इस बार प्रभु आ खड़ा होता है और शमूएल को पुकारता है। तब शमूएल कहता है तेरा दास है, ये सेवा के लिए तैयार है। और फिर वो जो है एली के घराने के खिलाफ जो वचन था, वो वचन जो है प्रभु ने अब शमूएल को दिया है। अब शमूएल, एली जो है एक तरीके से उसका बॉस है, उसका एक पिता के समान है। सुबह उठता है, घबरा रहा है कि मैं किस तरीके से इस बात को बताऊं, लेकिन एली कहता है मैं तुझे, वो एक श्राप देता है कि अगर तू मुझे नहीं बताएगा तो तू श्रापित हो जाएगा। फिर वो सारी बातें बता देता है। और फिर हम देखते हैं इस तरीके से प्रभु का जो वचन है वो शमूएल के थ्रू अब आता रहता। उसमें लिखा है कि एक भी वचन ऐसा नहीं है जो प्रभु ने शमूएल को दिया हो और वो पूरा ना हुआ हो। इतने मतलब है कि भविष्यवक्ता, एक नबी के समान अब उसको स्थापित कर दिया गया है पूरे इज़राइल में, है ना। दैन से लेके बेरशिबा तक, यानी एक कोने से लेके दूसरे कोने तक पूरे की पूरा जो देश है अब वो जान गया है कि शमूएल जो है वो परमेश्वर के वचन को बताता है और जो वो बताता है वो पूरा होता है। ये कहानी है, ठीक है। इस कहानी का जो मुख्य शिक्षा है वो ये है, परमेश्वर के वचन की सामर्थ और अनुग्रह। अगर आप इस दृष्टिकोण से अगर आप ये पूरे शमूएल दूसरा अध्याय 27 से लेके और तीसरे अध्याय को पूरा पढ़ोगे तो जो मुख्य शिक्षा है, जो मुख्य बात है, जो केंद्रीय विचार है, सेंट्रल आइडिया है, वो ये है कि प्रभु का जो वचन है वो सामर्थी है और अनुग्रहकारी है। अब मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा समय लें और इस प्रश्न पर थोड़ा सोचें। आप अपने जीवन में कोई एक ऐसे समय में जाएं जहां पे आपको एक बहुत बड़ा निर्णय लेना था। हो सकता है कि शायद आप विवाह करने जा रहे थे, शादी करने जा रहे थे, हो सकता है कोई नौकरी है, या हो सकता है कि आप अपना गांव छोड़ के कहीं और जाने को सोच रहे थे। कोई ऐसा एक
समय में जाएं, वापस टाइम मशीन से अपनी कल्पना में, और उस समय के बारे में सोचें कि जब आपके पास एक चुनाव था, चुनाव करना था बहुत जरूरी, जो आपके जीवन पे एक बहुत बड़ा असर डालता, और आपको मालूम नहीं है कि आपको क्या चुनाव करना चाहिए था। और इस बारे में सोचें कि आपने वो चुनाव जो भी किया वो क्यों किया, और उस चुनाव से आपके जीवन में क्या रिजल्ट आया। ठीक है, 2 मिनट का समय लें और इस बारे में सोचें। अपने जीवन के किसी एक पड़ाव पे जाएं, वहां पे आपको निर्णय लेना था, आपने किस चीजों पर आधारित होकर वो निर्णय लिया, और उस निर्णय को लेने से आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव हुआ। हो सकता है कि वो अच्छा भी हो सकता है कि वो अच्छा ना भी रहा हो। तो ऐसे कोई एक सिचुएशन के बारे में आप सोचिए। कौन सा, क्या वो समय था, और जो आपने निर्णय लिया वो किस आधार पे लिया था। ये अपनी की बात है, हम्म। हम्म। जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ का एक बड़ा डॉक्टर था। उसने बोला था मेरी मम्मी दवाई नहीं है बाहर से, तो आपको उधर उधर काम करो, यहाँ पे शुरू तो उधर काम कर लो, सेव जो गाँव वाला वही था। हम्म। तो मेरा मन अंदर से यही लग रहा था कि मैं वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ। अगर डॉक्टर को मना करती हूँ तो भी मेरी नौकरी जाती है, और उधर जाती हूँ तो उधर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं हम्म। यहाँ पे तो मैं मुझको 8 घंटे का टाइम, लेकिन जहाँ पे ड्यूटी करती हूँ यहाँ पे तो मेरी 12 घंटे की ड्यूटी है। तो मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ, लेकिन मैंने मैंने 1 हफ्ते 15 दिन यहाँ ड्यूटी करी, दोनों ड्यूटी मैंने करी। ये भी करी रात को खा करके, दिन में वहाँ पे थी। मैंने कभी मैंने अपने मन से समझाने के लिए बोलूँ, ये ड्यूटी तो मेरी कभी कभी नहीं है, लेकिन मैं तो मतलब दोपहर बोल सकते हैं कि आप घर चले जाओ, तो ये ड्यूटी मेरी हमेशा की है। मैंने ये निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, मैं 12 घंटे यहाँ करूँगी, लेकिन मैं 8 घंटे की ड्यूटी छोड़ दूँ। ये ड्यूटी छोड़ के मैंने वो 12 घंटे की ड्यूटी कंटिन्यू की। हम्म। एक